राधा मेरी सुन मैंने तेरी जन्म जन्म हुए श्री चरणों पास सब बार पहुँचाने के मैं तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली मेरी वरण्या बरसाने की श्री राधा प्यारी नंद गाँव के श्री श्याम इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नील सरोज श्याम तरुण अरुण वारिद नयन करो सुमम और धाम सदा क्षीर सागर श्याम कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायुतम जाहि दीन परने करो कृपा मर्दन। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पद कर कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्राय नमः। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद की ओर कथा भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रादुर्भाव से यह कथा आरंभ होती है। भागवत में ज्यादा राम जी की चर्चा नहीं है, बहुत संक्षेप में यह चरित्र कहा गया है, बहुत ही संक्षेप में कुछ चरित्रों को कहा गया है। लेकिन चूंकि आज बहुत पावन दिवस 22 जनवरी भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या में विराजमान होने की तिथि है, आज का दिवस अनुपम है। 1 वर्ष पूर्ण हुए प्रभु को विराजे हुए रामलला विराजमान में। राम जी कब कब आते हैं? तो राम जी तब तब आते हैं जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब हरि दरे विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन वीरा। भगवान के अवतार लेने के प्रमुख कारण हैं गौ का उद्धार, ब्राह्मणों का उद्धार, भक्तों का उद्धार, संतों का उद्धार। जब जब दुष्ट शक्तियां आताताई असुर आक्रांता लुटेरे पाखंडी आडंबर रचते हैं तब तब प्रभु का प्राकट्य होता है। विप्रधेनुसुर मनुज हितलीन मनुज अवतार निजिच्छा माया निर्मित माया गुण गोपाल। समझने की बात है। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए विप्रधेनुसुर है, धेनु की रक्षा के लिए, सुरों देवताओं की संरक्षण के लिए, मनुष्यों के आवाहन पे मनुष्यों की रक्षा के लिए, और फिर वो मानव बन के ही आते हैं। लीन मनुज अवतार, मनुज अवतार मानव के आदर्शों को सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। निज इच्छा माया नहीं, अपनी इच्छा से योग माया को अधीन करके माया गुण गोपाल, इंद्रियों को शिथिल करके, इंद्रियों को चुप करके, इंद्रियों को गौड़ करके, माया गुण गोपाल, गो यानी इंद्रियां, इंद्रियों को शांत करके, इंद्रियों को शिथिल करके, इंद्रियों को नियंत्रण में करके, माया गुण गोपार। कौन अपार है, कौन समर्थ है उनकी कथा कहने? वह अपार भगवान का प्रादुर्भाव अंशावतार, पूर्णावतार, कला अवतार रूप में भगवान असुरों का संहार करने के लिए जन्म लेते हैं, दुष्ट शक्तियों को, नकारात्मक शक्तियों को। रावण 10 अविद्या का प्रतीक है। रावण के जो 10 सिर हैं उसकी 10 अविद्या का प्रतीक है। और हम ही रावण हैं, हम ही राम हैं। हमारे भीतर ही राम छिपे हुए हैं, हमारे भीतर ही रावण छिपा हुआ है। वह सांकेतिक कथा है राम कथा। श्री रामायण तुलसीदास जी द्वारा रचित, वाल्मीकि द्वारा रचित, वरवै रामायण, आनंद रामायण, कंबन रामायण, ऐसी बहुत सी रामायण है। 100 से अधिक रामायण तो अभी ज्ञात हैं और अनेकों काल से कवि लिखते आ रहे हैं राम जी के बारे में। गोस्वामी जी ने लिखा रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ से अधिक रामचंद्र जी के चरित्र हैं।
तुलसीदास जी ने वंदना करते हुए, मंगलाचरण करते हुए लिखा है, यही सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करिवर गहन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सजन। गणेश जी की वंदना की है। वर्णानाम संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले गणेश जी की वंदना। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता ईश्वरम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। शंकर जी की आराधना। यमाश्रितो ही वक्रो, ऐसा लगता है देखने में कि चंद्रमा उल्टा हुआ प्रतीत होता है उनके शिखर में, उनके मस्तक पर। भाले भाल विधुर गले, गले में सर्प है, जटा जूट में गंगा कसी हुई है। या भ्याम बिना न पश्यन्ति, आप उनकी बिना देख ही नहीं सकते। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, शिव और पार्वती, शिव को विश्वास कहा है, श्रद्धा पार्वती को कहा है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो या भ्याम बिना न पश्यन्ति, आप उन्हें देख ही नहीं सकते बिना श्रद्धा और विश्वास के। भक्ति ऐसी ही है। फेथ पैदा करो, बिलीव पैदा करो। फर्स्ट यू सी योरसेल्फ। If you have faith, if you have belief, if you have wisdom, then you can see. तब आप देख सकते हैं। Until you don't, until you can't, आप देख ही नहीं सकते। You can't see. व्याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता ईश्वरम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणो। जो नित्य गुरु रूप सत्ता में विद्यमान है, जो समस्त संसार के गुरु हैं, ऐसे शंकर भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे भगवान की कथा भागवत में शुरू होती है। श्री रामचंद्र जी के कुछ चरित्र में यहां बता रहा हूं कि भगवान का प्रादुर्भाव मैंने बताया क्यों होता है। रावण नाम का एक आताताई, जिसका त्रिलोक में आतंक, कई वर्षों तक रावण ने राज किया, कई हजार वर्षों तक, कई चतुर्युगी निकाल दी उस पापी ने, दुर्दांत दैत्य ने। शिव जी के कैलाश को उठा लिया, कैलाश को उठा लिया। ऐसा बल, ऐसी सामर्थ्य थी रावण की कि शिव का प्रथम भक्त आज भी प्रथम श्रेणी के भक्तों में उसका नाम है। उसी के द्वारा शिव तांडव रचा गया। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गले विलंबितां भुजंग तुंगमालिका। जब 1000 वर्ष तक कैलाश को उठाया रहा, तब शिव ने क्या किया, कैलाश हिलने लगा। उसे और बल दिखा रहा था वो शिव को। शिव नहीं आए तो और जोर से हिलाने, और शिव जी ने अपने अंगूठे से उसको नीचे किया तो दब गया उसका हाथ। तब उसने शिव तांडव की, शिव के स्वरूप का वर्णन है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गले विलंबितां भुजंग तुंगमालिकां टमट 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 निनाद टमट टमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवाशम। जटाह कटाह संभ्रमं भ्रमं निलिम्प निर्जरी विलोल विच्छि वल्लरी विराजमान मुर्गनी धगत 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 ज्वलत ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। इस तरह उसने शिव की स्तुति की। हे महादेव, आपके विकराल जटाएं गंगा को कसी हुई हैं। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले, प्रवाह पावितस्थले गली विलंबितां भुजंग, बड़े बड़े भुजंग, वासुकी, कम्बन, तक्षक, धृतराष्ट्र आदि नाग आपसे लिपटे हुए हैं, शरण में है आपकी। जटाह कटाह संभ्रमं भ्रमं पनिर्लिलिम्प निर्झरी बिलोल विच्छि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। वो निर्द्वंद हैं, निर्वैर हैं, जग से, संसार से विरागी हैं और कैलाश में वास करते हैं। इस प्रकार शिव रावण एक चूक आसुरी भाव उसकी माता कैकसी से आया। विश्रवा का पुत्र है, फिर भी पुलस उसके बाबा हैं, दादा हैं, फिर भी ऐसे दुर्दांत कार्य। हमारे कई हमने देखा है ऐसे लोग जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत होती है, बहुत अच्छे हैं, उनके माता पिता गौ हैं, सज्जन हैं, लेकिन बच्चा दुर्दांत दस्यु निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन मिल रही है, कहीं ना कहीं से कोई प्रेरणा दे रहा है। अब कहाँ से दे रहा है वो राम जाने। रावण को तो उसके नाना के घर से मिली,
उसकी माता कैकसी और नाना माल्यवंत, सचिव बना उसका माल्यवंत सचिव सयाना। लेकिन बाद में उसने नीति की शिक्षाएं भी दी उसे। बिगाड़ने के बाद अगर आप किसी बच्चे को शिक्षा दोगे तो वो शिक्षा अमान्य हो जाएगी। उसके जब बच्चा छोटा होता है, जब बहुत छोटा है ना, उसका शारीरिक विकास 2 साल में बहुत हो जाता है। 70 से 60% माइंड डेवलप हो जाता है इसके 2 साल में होने पे। 5 साल में बच्चा 90% पूरा गेट कर लेता है संसार को। इसलिए ना बहुत विनम्र होकर बोलो बच्चों के सामने, बहुत पोलाइट बोलो, बहुत हम्बल रहो। आप जो ये दिखा रहे हो ना बच्चों को, ये आप पे ही भारी पड़ेगा, किसी दूसरे पे थोड़ी ना भारी पड़ेगा, ये आप पे ही भारी पड़ेगा। आपका बच्चा आपको ही रिस्पॉन्स करेगा। अगर आप तमीज़ से बात नहीं करेंगे, बड़ों से संस्कार नहीं देंगे, आप भजन नहीं करवाएंगे, भक्ति नहीं सिखाएंगे, तो कैसे सीखेगा? कैसे? बुढ़ापे में कभी भक्ति होती है? कौन कहता है बुढ़ापे में भक्ति होती है? जब बहरे हो जाओगे, जब आँख से दिखेगा नहीं, मुंह से बोल नहीं पाओगे, पोपली हो जाओगे, दांत नहीं रहेंगे। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, जब वृद्ध हो के डंडा पकड़ लोगे। जातम तुंडम दशन विहीनम, जब दांत पपोले हो जाएंगे, जातम तुंडम दशन विहीनम। दशाएं बड़ी विचित्र हो जाती हैं बुढ़ापे में। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, और ये आशा रूपी पिंड कभी मुक्त नहीं होते। गलितम अंगम पलितम अंगम, अंग गलने लगता है, पलित होने लगता है, इसका ह्रास हो जाता है, झुर्रियाँ आ जाती हैं, झाइयाँ आ जाती हैं, पूरा मांस का लोथड़ा लटक जाता है। तब भक्ति करोगे। जब चल नहीं पाओगे तब तीर्थ जाओगे, तब ज्ञानियों की सभा में बैठोगे, तब संतों के पास जाओगे ना। अपने जीवन को अभी सुधारो, अभी चल पड़ो, अभी तीर्थों का सेवन करो, अभी भजन करो। जितना बचपन से भजन पकाओगे उतना बड़े होकर वो सिद्ध होगा, और जितना बड़े में भजन करोगे उतना बुढ़ापे में फल देगा, क्योंकि बुढ़ापे में फिर स्मृति बनेगी। अंतकाले पुंसा नारायण स्मृति, तो जिसके मन में नारायण स्मृति आती है अंतकाल में, उसकी ही मुक्ति होती है। संसार का कितना बड़ा ही पापी क्यों ना हो, उसकी मुक्ति, शाश्वत मुक्ति, सामीप्य मुक्ति हो जाती है। लेकिन उसके लिए शर्त यही है, अंतकाले पुंसा नारायण स्मृति। हमने भागवत के प्रथम स्कंद के मंगलाचरण में से पढ़ा है, अंतकाले पुंसा नारायण स्मृति, धुंधकाली की कथा में। इसीलिए अंतकाले पुंसा, अंतकाले भगवान, विषयों का चिंतन, ध्यायते विषया पुंसान। अगर विषयों का चिंतन करोगे तो विषय अंतिम में आएंगे। स्त्री का चिंतन करोगे तो स्त्री आएगी, पुरुष का चिंतन करोगी तो पुरुष आएगा। मेमना, हिरण का चिंतन, पिट्ठू की चिंता है, किसी को बिल्ली की चिंता, किसी को कुत्ते की चिंता है। अरे भैया, जो उसके चिंता कर रहे हो वही बनोगे। प्राण छूट गए तो कुत्ता बन जाओगे, बिल्ली बन जाओ, जहां गति मति भाई। इसलिए संत कहते हैं, इसलिए शास्त्र ग्रंथ कहते हैं, हमेशा हरि स्मरण करो, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। काहे कह रहे हैं भैया? संसार को मत देखो, संसार में हरि को देखो। कोई भी काम करो हरि को देखो। निर्जीव में भी राम, सजीव में भी राम। जब सब जगह राम तो सीता राम, अंतकाले राम नाम। तो राम राम कहो, राम राम जपो, राम राम बोलो, राम राम देखो, सीता राम, बस बेड़ा पार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग तो केवल नाम का ही आधार है, और कोई साधन सुलभ नहीं होते। इसलिए भक्तों, श्री परम आनंद परमानंद भगवान श्री रामचंद्र जी की निर्मल भक्ति का गान करो, उनके निर्गुण यशों का गान करो, उनके सगुण गुणों का गान करो। श्री कृष्ण चंद्र भगवान के गुण गाओ, हमारे प्रिया प्रीतम को भजो, हमारे प्रिया प्रीतम की शरण में आओ, उनकी लीला गाओ। नवम स्कंद में भगवान का प्रादुर्भाव, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। और नौमी तिथि शुक्ल पक्ष जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, न ज़्यादा धूप है, न ज़्यादा गर्मी है, न ज़्यादा ठंडी है। पावन काल लोक विश्रामा, बिल्कुल विश्राम की स्थिति में है संसार। मंद मंद हवाएं चल रही हैं, सुगंध मकरंद गंध बहल रही हैं, और भगवान के आने का संकेत। देवता उन्होंने स्तुति की है, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, सहज कृपाला दीन दयाला करह अनुग्रह सोई। इस प्रकार भगवान वैकुंठ से तेज स्वरूप में कौशल्या के गर्भ में स्थापित हुए। कौशल्या के गर्भ में कैसे आए?
दशरथ को चौथेपन का आभास हो गया। बाल यहाँ पक जाता है तो चौथापन शुरू हो गया। पक रहे हैं बाल तो समझ जाना बुढ़ापे की स्टार्टिंग हो गई। तो दशरथ बाल पका दिख गया, सभा में बैठे थे कि अब बुढ़ापा आ गया, बहुत समय हो गया, औलाद पैदा नहीं हो रही। गए अपने गुरु वशिष्ठ के पास, प्रभु भगवान अब मेरा बुढ़ापा है, बहुत भोग भोग लिए, अभी तक 3 रानियों से, कुछ कहीं कहीं 3 रानियां, कहीं कहीं की 100 रानियों के भी जिक्र आती हैं। रामायण में 3 रानियों का जिक्र है, लेकिन अन्य रामायणों में 100 रानियों का भी जिक्र आया है। इस रामायण में उनकी बहन का नाम नहीं है, लेकिन कई जगह उनकी बहन का भी नाम आया है। कथाएं रामायण षटकोटि अपार। अब कौन से चरित्र में राम की कौन सी बहन थी, कब नहीं थी, कब वो, अब बड़ा इस पे मत जाओ, बस कथाएं सुनो। बड़ा द्वंद्व है अभी इसी में। तो इसी रामायण में जो तुलसीदास जी ने रामायण रची है, 3 जगह के राम की चर्चा आ गई है, 3 यूनिवर्स के राम की। अब फिर आप फंसोगे वहां, इसलिए भजन करो, कथा सुनो। रामायण के 100 करोड़ से अधिक चरित्र को लिपिबद्ध संबद्ध किया हुआ है, क्योंकि भिषुंडी जी द्वारा सुनाई जा रही है, वहां शंकर के मानस पटल से निकली हुई है ये कथा। तो ये कथा आदिकाल से चली आ रही। कोई पैसा नहीं कि त्रेता में राम आएंगे तब वाल्मीकि लिखेंगे तब रामायण है, ऐसा नहीं है भैया। ये बड़ी गलत फहमी है समाज में। वाल्मीकि ने तो जो उस काल में रामायण देखी वो लिखा है। काकभूषण ने जो कथा गा रहे हैं वो तो सतयुग से गा रहे हैं, कई चतुर्युगियों से गा रहे हैं, कई कल्पों से गा रहे हैं, कई मनवंतरों से गा रहे हैं। ये जो कथा है, इस कल्प के जो राम है, इस मनवंतर के जो राम है, अयोध्या में राम जी, इनकी कथा अभी इस कल्प तक चलेगी और सतयुग तक चलेगी। ये चलती जाएगी, रिफॉर्म होती जाएगी। फिर वो उस समय जो राम जी चरित्र करेंगे फिर आएगी। तो ये 2 या 3 यूनिवर्स की, जो ये 2 या 3 कल्पों की कथा एक साथ चलती है, पैरेलल। रामायण शतकोटि अपार, इसलिए मैंने कहा। तो वशिष्ठ जी के पास दशरथ जी का जाना और याचना करना, उन्होंने कहा देखो भाई, हमारे बस का तो है नहीं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाओ और श्रृंगी ऋषि के पास जाओ, एकमात्र वही समर्थ हैं। इस समय रासायनिक विद्या उन्हीं के पास है, वही बताएंगे कि कैसे क्या होगा। हमारे बस में तो नहीं दिखता, ना हम ये कर्म करते हैं। पुरोहित कर्म अति मंदा, क्योंकि जो पुरोहित कर्म है मतलब मंद है। तो भैया हम कुल गुरु हैं, हम भी पुरोहिताई का काम नहीं करेंगे, वशिष्ठ जी ने कहा। इस प्रकार से राजन चप्पल उतार के, घोड़े हाथी छोड़ के याचना करने जाना किसी साधु के पास, तो लाव लश्कर लेके मत जाना। खूब बड़ी मिठाई के डलिए, खूब रथों में, बड़ी बड़ी मर्सिडीज ऑडी में जाते हैं लोग दिखाने के लिए, देखिए हम कितने रईस हैं, हमारे पास कितना सामर्थ्य है, कितना धन है। तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है संत के सामने, तुम्हारी कोई औकात नहीं रहती उतने समय, तुम 2 कौड़ी के हो जाते हो। बुरा नहीं मान, लेकिन सच बता रहा हूँ, जितना दिखावा करोगे संत के सामने उतनी जीरो हो जाओगे और भगवान के सामने। तुम कल भी नंगे थे, आज भी नंगे हो उसके सामने। परमात्मा से कुछ छुपा नहीं है। आवरण, ये आवरण ना संसार के सामने ढका जाता है, इसलिए नागा सन्यासी आवरण नहीं ढकते कुंभ में, क्योंकि देवता प्रत्यक्ष रहते हैं, वहाँ देवता उपस्थित होते हैं। तो वो जैसे हैं, जैसा उसने भेजा है वैसे ही रहते हैं, समझ गए ना। इसलिए उनको निर्द्वंद, निर्वैर, निरासक्त कहा जाता है। तो न हाथी, न घोड़े, न राज सैनिक, कुछ नहीं, आधे केले नंगे पैर, पटका बस डाले हुए हैं दशरथ जी, और एक लुंगी लपेटे हुए हैं और तुलसी की माला, बस तापस वेश में गए। प्रणाम किया, श्रृंगी ऋषि ने आसन दिया। राजन, आपके इस भाव को देखकर हम बड़े प्रसन्न हुए, कहिए, मांगिए। तो राजन ने कहा, प्रभु मुझे पुत्र नहीं है, अब चौथापन शुरू हो गया, 4th स्टेज। अब मुझे बच्चा चाहिए। मेरे इतने बड़े साम्राज्य को, इतने बड़े वैभव को, वसुधा के अखंड वैभव को कौन संभालेगा? चक्रवर्ती सम्राट कौन बनेगा? तुमने कहा पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारी करो राजन, हम आएंगे। फिर पुत्र कामेष्टि की पूरी सामग्री लिस्ट, उस पर काम, बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन, श्रृंगी ऋषि का आना, श्रृंगी ऋषि द्वारा यज्ञ की अंतिम आहुति में यज्ञ देवता का खीर लेके प्रकट होना। मैंने उस दिन भी कहा था, ये खीर का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने का प्रयास करो, ये बहुत साइंटिफिक है, ये बहुत वैज्ञानिक है। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि जो कौरव घड़े से पैदा होते हैं वो आज की टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF टेक्नोलॉजी है।
उसको धारण करवा दिया जाता है। ऐसे शास्त्रों में बहुत आख्यान है। व्यास जी के स्पर्म से भी बहुत सारे बच्चे हुए हैं कुरुवंश में। तो ऐसा कोई साइंस नहीं कि ऐसा कर दिया प्रकट हो गया कोई बच्चा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा नेचुरल प्रोसेस है। इस मनुष्य देह में है वो कोई ऐसे करके बच्चा पैदा नहीं होता कहीं कि ऐसे कर दिए और कोई बच्चा यहाँ से निकल आएगा प्रकट। ये अपनी सामर्थ्य नहीं है मानवों की। कितनी बड़े तपस्वी, कितनी बड़े सिद्ध जन, मुनि जन हों, दैहिक सूत्र बनाने, पिंड है अगर पिंड तो पिंड को पिंड से मिलाना पड़ेगा। मैं ज़्यादा उसको विस्तार से नहीं कह सकता क्योंकि मेरी मर्यादा है, आप बहुत जानने वाले हैं। तो ऐसा ही फिर यज्ञ देवता ने वो केमिकल और कुछ तकनीक जो उस समय थी, खीर में रसायन विद्या का प्रयोग किया। ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं कि खीर से बच्चा हो रहा, उसमें रसायन मिलाए। जो काउंट कम हो गया होगा उसको बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी औषधियाँ मिलाई होंगी उस खीर में जिससे काउंट बढ़ जाए, समझ रहे हैं ना, फिर वो स्थापित हो जाए गर्भ में वो बीज। इस प्रकार से उनने खीर दी। तो खीर खिलाई, तीनों रानियों ने पाई और कौशल्या ने अपना भाग भी दे दिया। किसको? कैकेयी को। तो सुमित्रा का एक पुत्र लक्ष्मण, कैकेयी के 2 पुत्र भरत शत्रुघ्न और भगवान श्री कौशल्यानंदन श्री रामचंद्र जी। सूर्य वंश में ही आते हैं। इक्ष्वाकु वंश है, इनका प्रारंभ इक्ष्वाकुओं से होता है। इक्ष्वाकु वंश के में इनका जन्म है। इक्ष्वाकु वंश की परंपरा सूर्य देव से आती है, सूर्य वंश है। सूर्य से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, बहुत ययाति, अम्बरीश, नभग, नाभाग और एक लंबा क्रम। उसके बाद रघु, रघु से अज, और रघुकुल का ये कुल है। रघु महाराज का बहुत प्रताप है, पूरे ब्रह्मांड में उनके नाम की चर्चा है। देवासुर संग्राम में पाठ किए हैं रघु ने, अज ने, दशरथ ने, सब देवासुर संग्राम बहुत समय तक चला था, सभी गए हैं वो लड़ने के लिए। तो इस तरह से प्राकट्य होता है भगवान का, नामकरण हुआ। जो समस्त आनंद की राशि है उनका नाम राम है, जो समस्त विश्व का भरण पोषण करेंगे। ताकर नाम भरत अस होई, विश्व भरण पोषण कर जोई। ये सुमित्रा नंदन लक्ष्मण कहलाएंगे। ये शेष के अवतार हैं, अनंतानंत हैं। सारी पृथ्वी का भार, ब्रह्मांड का भार अपने सर पे समेटे हुए हैं। बड़े क्रोधी हैं, बच के रहना, रोष आ जाता है इन्हें बड़ा। इस तरह से वशिष्ठ ने नामकरण किया है। कथाएं आगे सरकती हैं। बाल्यकाल, अल्पकाल, विद्या सब पाई, गुरु ग्रह पठन चले रघुराई। राम जी विद्यार्जन करने 64 कलाएं संपन्न होके सीख के धनुर्विद्या, धनुर्धारी एक्सपर्ट, धनुर्विद्या में एक्सपर्ट थे राम जी। सारे युद्ध कौशल सीखा लेकिन उनका धनुष चढ़ाने में प्रावीण्यता थी, क्योंकि आदिकाल से ही वो सारंग बानी, उनका सारंग नाम का धनुष आदिकाल से, धनुष चलाना ही उनकी हॉबी है। छात्र धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, तो धनुष में उन्होंने प्रायोरिटी दी। इसी से मेरे को संहार करना है, मैं इस बार सारंग नाम का धनुष चुनूंगा और धनुष से ही आतताइयों का अंत करूंगा। तो ये वेपन इस बार उन्होंने अपना धनुष को चुना त्रेता में। तो इसलिए भगवान धनुष भंग करते नजर आए। देखो बहुत सिंबॉलिक कथा है। धनुष भंग किया, धनुष ही उनका मेन, धनुष और बाण यही उनके आयुध हैं राम जी के। ऐसा नहीं है आदिकाल से, साकेत धाम में वो आदिकाल से राम रूप में विद्यमान रहते हैं, तो उनका जो मेन वेपन है वो धनुष बाण है। इस प्रकार शिक्षा पूरा करके आए हैं। अयोध्या में बड़ा चाव, लाड़, माताएं लड़ा रही हैं। कौशल्या से ज्यादा प्रेम कैकेयी करती है राम जी को। जितना प्रेम कौशल्या नहीं करती उतना प्रेम कैकेयी करती है। भरत शत्रुघ्न को भी उतना प्रेम नहीं है जितना कैकेयी का राम के प्रति प्रेम है। कथाएं और आगे सरकेंगी। राम जी को विश्वामित्र लेने आए। राजन, दंडकारण्य में असुरों का बहुत आतंक, हम यज्ञ नहीं कर पा रहे, हम हवन पूजन अर्चन आराधन से वंचित हैं। सूर्य कुल, सूर्य की परंपरा में रघुकुल के रहते हुए हमारा ये हाल है, हमें राम लक्ष्मण दे दीजिए। उन्होंने कहा प्राण मांग लीजिए, मैं चल रहा हूँ, मेरे भी बुढ़ा नहीं हुआ हूँ, समस्त दुष्टों का संहार कर दूंगा। निकल नहीं, हमें राम चाहिए। अगर आपने को वचन, पहले वचन मांग लिया,
अब राजा ने वचन दे दिया, कहा क्या रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये मिथ्या है क्या? इस तरह का भाषण, तुम मोहग्रस्त मत हो, ये समस्त संसार के स्वामी हैं, ठाकुर हैं, ये अपनी लीला से आपको मोहित कर रहे हैं, मोहित मत होइए। इस प्रकार राजा वशिष्ठ जी का विश्वामित्र का संवाद हुआ है और विश्वामित्र जी दोनों भाई को लेके चले। अब विश्वामित्र जी लेके चले, रास्ते में ताड़का आई, ताड़का उद्धार किया भगवान ने। इसी प्रकार यज्ञ की सुरक्षा के लिए चक्र रूप में एक घेरा बना दिया यज्ञ के आसपास, और स्वयं भगवान पहरेदारी कर रहे हैं। यज्ञ की रक्षा की, यज्ञ हुआ, देवता प्रसन्न हुए, असुर आ गए, असुरों का वध संहार, और कई असुरों को निपटा दिया है। इसी बीच में दंडकारण्य में खरदूषण नाम के 2 दैत्य, इनका भी वध भगवान के द्वारा हुआ। खर और दूषण जो थे उनमें रावण जितनी सामर्थ्य थी, रावण जितना बल था, जितना बल रावण में था उतना बल ही खरदूषण में था। इसलिए जब सुना ना तो उसने कहा क्या भगवान आ गए मारने के लिए, क्या भगवान का अवतार हो गया? क्योंकि मेरे समान ही बल है उनमें, मेरे समान ही खरदूषण को कोई मार दिया, यानी भगवान आ चुके हैं, अब हरि का अवतार हो गया। ये रावण ने कहा था अपने नाना से, अब हरि आ चुके हैं। रावण की एक सीक्रेट बात आपको रावण संहिता की बताते चलते हैं कि रावण को पता था कि मेरी मौत अब निश्चित है, मेरी मृत्यु होना है, क्योंकि मैंने 2 से 2.5 लाख लोगों का जो कुटुंब बना दिया है। ये अगर मैं तो तर जाऊंगा, शरण में चला गया तो मेरा उद्धार हो जाएगा, लेकिन ये 2 लाख, 1 लाख पूक, 1.25 लाख नाती, ये 1 लाख लड़के और 1.25 लाख नाती हैं, इनको निपटवाना भी जरूरी है। इनकी ऐसे मुक्ति नहीं होगी, असुरिक धर्म फैलता जाएगा, कहीं एक भी बच गया तो असुर धर्म फैल जाएगा। रावण ने बहुत उस समय अपने ब्राह्मणत्व का उपयोग किया कि इन सबको भगवान के हाथ से मरवा दूंगा, सबको वैकुंठ मिल जाएगा, जन्म जन्मांतरों से असुरों को मुक्ति मिल जाएगी। ये रावण की बहुत अनसुनी पहेली और फिलॉसफी है। रावण को आप कम मत समझिए, रावण ने जो किया बहुत सोच समझ के किया। आप उसका पुतला जलाइए, आप उसको गाली दीजिए, आप उसको स्त्री हर्ता बोलिए, कामी बोलिए, कुछ भी बोलिए, काम की पूर्ति के लिए तो गया, लेकिन फिर उसने समझ लिया कि अब सबको निपटवाना भी जरूरी है। अगर भगवान आए तो धर्म स्थापना करने आए, और धर्म की स्थापना अधूरी अगर एक भी दैत्य असुर बच जाए तो मेरे को मेरी माया समेटनी पड़ेगी, तो राम से बैर करना पड़ेगा। इस तरह से कथा आगे पहुंचती है, और कथा का कुछ इस प्रकार से राम जी का मार के वापस आना। उस बीच में मिथिला से आमंत्रण मिला विश्वामित्र जी को। अब विश्वामित्र जी ने कहा चलोगे मिथिला, शादी आदि करना है, मन है?